चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं ओलोए सवसाहुणम्। जिन भक्ति सिंधु ग्रुप पे भेज दी थी, है ना, इसमें पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति नंबर है 15। पहले अपन भक्ति करेंगे, फिर अपन आगे का विषय कर लेंगे। दीपक भैया आपको लेनी है भक्ति, मैं एक स्टेंजा गाती हूँ बस, ये तो लेफ्ट हो गए जी। आ रही है। हाँ चलो। और है ना, सभी को भले फोन म्यूट रहे, सबको देख के गानी है, ठीक है, और याद भी करनी है अपने को। बहुत सुंदर भक्ति है, पांचों परमेष्ठी भगवान का स्वरूप पद्य में दिया है। 15 नंबर। पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे, धारे आत्म ध्यान रे। आत्म हित का एक ही साधन, आत्म हित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे, वीतराग विज्ञान रे। पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे, धारे आत्म ध्यान रे। दीपक भैया आप शुरू करिए। देखो देखो परमेश्वर को, कैसे निज में लीन है। रागादिक मल दूर हुए हैं, कर्म हुए प्राचीन है। जुगपत लोका लोक प्रकाशक, प्रगटा केवल ज्ञान रे। पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे। ये वाले स्टेंजा में अरंद भगवान का स्वरूप। देखो देखो परमेश्वर को, कैसे निज में लीन है। रागादिक मल दूर हुए हैं, कर्म हुए प्रक्षीण है। युगपत लोका लोक प्रकाशक, प्रगटा केवल ज्ञान रहे। अब सिद्ध भगवान का देखो, लीजिए दीपक भैया। देखो देखो सिद्ध प्रभु को, ज्ञान शरीरी अविकारी। अहो अतीन्द्रिय परमानंद में, निर्मल परिणति के धारी। प्रगटे सम्यक दर्शन आदिक, गुण अनंत अमलान रे। देखो
वो लेना धरे। है, अब स्थाई लेना है। देखो देखो सिद्ध प्रभु को, ज्ञान शरीरी अविकारी, ज्ञान शरीरी अविकारी, अहो अतीन्द्रिय परमानंद में, निर्मल परिणति के धारी, निर्मल परिणति के धारी, प्रगटे सम्यक दर्शन आदिक, गुण अनंत अम्लान रे, आत्म हित का एक ही साधन, राग विज्ञान रे। ऐसा भक्ति करें हम, आत्म ध्यान रे। देखो देखो आचार्यों को, सकल संयम आचरण धरे, बात जान कर भव्य जनों का, यथा योग्य कल्याण करे। इन शासन के परम प्रभावक, मोहति मेरे हर भानु हरे, आत्महित का प्रभु की साधन, आत्महित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे। देखो ज्ञान प्रदायक पाठक, उपाध्याय गुणवंत है, विशेषज्ञ आगम के अध्यात्म में निपुण महंत है, स्वानुभूत शिव मार्ग प्रकाशक, साधो सहित महान रे, आत्महित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे। देखो देखो साधु जनों की, मुद्रा परम सौम्य सुखकार, सहज प्रशम रस छल के माही, निर्मल तत्व प्रकाशन हार, उपसर्गों में समता धारे, करे कर्म की हान रे, आत्महित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे। पंच परमेष्टि पर उपकारी, ध्रुव परमेष्टि दर्शावे, मोह नशावे ज्ञान जगावे, आत्मिक गुण प्रगटावे, मन वच काय की शुद्धि, हर नित्य प्रति करे प्रणाम रे, आत्महित का एक ही साधन, वीतराग विज्ञान रे, वीतराग विज्ञान रे। देखो सबसे लास्ट जो पैराग्राफ है, पंच परमेष्टि पर उपकारी, ध्रुव परमेष्टि दर्शावे। पंच परमेष्टि हमको उपकारी हैं। क्यों उपकारी हैं? ये ध्रुव परमेष्टि, मैं कौन हूं? कितनी गजब की बात है। वे पंच परमेष्टि हैं और मैं ध्रुव परमेष्टि। बोलो, ध्रुव परमेष्टि दर्शावे और मोह नशावे ज्ञान जगावे, आत्मीक गुण प्रगटावे। अब ये प्रगटावे का क्या मतलब है? मोह नशावे ज्ञान जगावे,
इसका क्या मतलब है कि वे हमारे आत्मिक गुण हमें प्रगटाते हैं। प्रगटाते मतलब बताते, दर्शाते हैं। मतलब जो हमें पता नहीं है ना, वो हमारी परिणति में प्रगटा दिया उन्होंने, ऐसा। तो ये भाषा है प्रगटावे, भाषा है नशावे, भाषा है जगावे, है ना। इसका मर्म क्या है कि वे बताते हैं और हमने स्वीकार किया तो हमारा मोह मोह का नाश होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट होते हैं। ये मन वच काय की शुद्धि धर, नित्य प्रति करें प्रणाम रे, पंच प्रभु की भक्ति करें हम, धारे आत्म ध्यान रे। देखो पिछले पेज पे सबसे एक पैराग्राफ देख रहे, पिछले पेज पे और ऊपर ऊपर नहीं, भक्ति नंबर 13 है सबसे ऊपर। हाँ बस 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 बस, नहीं उसी पेज पे करना है बस, यही बस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अरहंत मंगल सिद्ध सुमंगल, साधु मंगल धर्म सुमंगल। ये मंगल है, ठीक है, लेकिन मेरा ध्रुव ध्रुव मंगल समय सार रे, ऐसी उत्तम सबको कहा नीचे, है ना। और फिर परमोत्तम शुद्धात्म रे, फिर शरण लिखा, सबको शरण, अनन्य शरण शुद्धात्म रे। भगवान की भक्ति करते हैं और जब निश्चय भक्ति होती है तो आवागमन निवार रे। देखो ऐसे प्रयोग मिलेंगे पंडित साहब की भक्ति में, ठीक है। वे मंगल हैं और मैं मंगलमयी हूं, वे उत्तम है और मैं सर्वोत्तम हूं। देखो गजब की बात, वे शरण है, मैं अनन्य शरण हूं। उनकी भक्ति से बंद होता है और निश्चय भक्ति से आवागमन का अभाव होता है, ठीक है। एक भक्ति आज लेके आ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सुनाओगी आप? हाँ बोलिए बोलिए। एक भक्ति आज हमारी मीनल बहन जी भी लेके आई हैं, है ना, जिन्हें आराधना पुस्तक में निर्ग्रंथों का स्वरूप है ना। चलो आज भक्ति करते हैं, उसके बाद अपन बात क्या करें। बोलो दीपक भैया। परम औदारिक देह विराजे, पीत राग भगवान, ऐसे होते अरहंत प्रभु, शीश नवाऊं नाम। निज स्वभाव साधन के द्वारा जो बन गए भगवान, ऐसे होते अरहंत प्रभु, शीश नवाऊं नाम। अनंत चतुष्टय भोग रहे जो, ऐसे विदेही नाथ, अनंत वंदन उनको मेरा, शीश नवाऊं नाथ। घाती कर्मों का क्षय करके बच्चे अघाती चार, चिंता नहीं है इनकी उनको, शीश नवाऊं नाथ। अनंत सुख को जो भोग रहे ऐसे विदेही नाथ, ऐसे होते अरहंत प्रभु, शीश नवाऊं नाथ। जैसे वे थे वैसे वो हो गए, धन्य हो श्रीनाथ। अनंत वंदन उन्हें मेरा, जय 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 जिनराज।
प्रीत राग विज्ञान के धारी, ऐसे हो प्रभु आप, ऐसे होते अरहंत प्रभु, शीश नवाऊं नाम। मीनल बहन जी लेके आ रही है मुनिराज की भक्ति, और भक्ति बहुत बड़ी है, तो अपन 2-3 पैराग्राफ लेना बस, है ना। मीनल बहन जी आवाज आ रही है? मुझे मुझे स्क्रीन पर चाहिए। हाँ स्क्रीन पे ले रहे हैं, है ना। हाँ पेज आप नंबर है शुरू कर 20। दीजिए। हाँ दो आपका दो लाइव। 2 या 3 वो लेना बस, है ना, हाँ पैराग्राफ। ठीक है। हाँ आप शुरू कर दीजिए जो आप कर रहे हैं। नहीं, जो आप ले रहे थे वही ले लो, उसी लय में ले लो जो आप ले रहे थे। ठीक है ठीक। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें क्या आप ही लो, हमें प्राणों स्क्रीन से। पर देखना है। हाँ शुरू करो, आ रही है स्क्रीन पे। शुरू करो अनम्यूट करके। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। नीचे ये वाला। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए, बहुत बारीक है। आप बोल दीजिए। हाँ तो स्क्रीन आगे पर। पैराग्राफ आ रहा है, हम्म ये बहुत ध्यान देने लायक है, जो आगे का पैराग्राफ है। अपन कहते हैं ना कि मुनिराज हमारे कौन है, तो सबसे पहले जीव है ना। ये प्रयोग अपन को यहाँ देखने मिल गया। मुनिराज हमारे कौन है, कैसे होते हैं कि नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले। ये तो आपने बहुत दूर से परिचय दे दिया, जो द्रव्य गुण पर्याय में भी नहीं है। मुनिराज वे हैं जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं। ये तो आपने विकार से परिचय दे दिया, वो आश्रय बन तत्व है, विकारी। मुनिराज वीतरागी हैं, 3 कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता है। ये आपने शुद्ध पर्यायों से परिचय दे दिया, मूल वस्तु का परिचय नहीं दिया। वे मूल वस्तु कौन है, वे तो जीव हैं। ये प्रयोग देखो यहाँ पे मिला है, शुद्ध चिद्रूप अशरीरी। मुनिराज हमारे कैसे हैं, शुद्ध चिद्रूप अशरीरी। लखे निज को सदा निज में, सहज समभाव की धारा, वहे मुनिवर के अंतर में। देखो, मूल वस्तु से परिचय दे दिया, फिर समभाव की धारा, ये वीतरागता से परिचय दे दिया अंतर में, और पावन अंतरंग जिनका बहिरंग भी सहज पावन, ये बहिरंग से परिचय दे दिया। देखो स्टार्टिंग कहाँ से की, जीव से, है ना। फिर सेकंड लाइन में वीतरागता से, संवर निर्जरा से, और फिर बहिरंग जीवन, 28 मूलों का निरतिचार पालन और बाहर में नग्नता। ये है पंडित साहब की, ये विशेषताएं हैं। पता है आपको, भक्ति में द्रव्य गुण पर्याय मिलेगा आपको, हर भक्ति में, हर पूजा में, वो दृष्टि चाहिए। ठीक है, चलिए मीनल बहन जी बोलिए आगे, नेक्स्ट पेज दे। है यहाँ से ले लो। है पावन अंतरंग जिनका,
है स्त्रीलिंग बलि का रस शब्द है। ही सहज पावन, धन्य मुनिराज की समता, प्रचुर वरते सो संवेदन। लीजिए कर्म फल। कर्म फल के अभेदक बे परम आनंद रस वेद, कर्म की निर्जरा करते बड़े जाए सुशिव मग में, मुक्ति पथ भव्य प्रगटावे अहो करके सहज दर्शन, धन्य मुनिराज हमारे हैं हमें प्राणों से प्यारे हैं, परम ज्ञायक के आश्रय से तृप्त निर्भय सहज वरते, अवांछक निष्प्रही गुरुवर नवाऊं शीश चरणन में, अंतरंग हो सहज निर्मल गुणों का हो यजव चिंतवन, धन्य मुनिराज हमारे हैं हमें प्राणों से प्यारे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अभी अपन अपने विषय पे आते हैं। भक्ति हो गई अपनी। देखो क्या विषय चल रहा था, अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। और मुझे एक बात और कहनी है कि कल सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, और मेरे पास 2 मैसेज भी आए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने कल बोला है वो बोलने तक सीमित नहीं हो, हमें सचमुच में ये ऐसा लगे, क्या लगे कि हमें अनंत आदि से पंच परमेष्ठी भगवान से किस प्रयोजन की सिद्धि चाहिए। ये वीतराग विज्ञान ही हम हमारी प्रणतियां प्रकट हो, ये हमारा प्रयोजन है, और उनसे यही प्रयोजन सदना है ना। तो हमारा कल्याण हो, ऐसा ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। कल जिसने जो कुछ भी बोला वो हमारा लक्ष्य बन जाना चाहिए। ठीक है, खाली बोलने तक सीमित नहीं, ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं, पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि द्वारा होती है। किस प्रकार, सो विचारते हैं। देखो कितनी गजब की टेक्निक है। ऊपर पहले बोल दी थी कि वितराग विशेष ज्ञान ये प्रयोजन की सिद्धि होती है, सभी जीव सुख चाहते हैं, है ना। तो अज्ञान मोह राग द्वेष ही इस विश्व में दुख है, ये नक्की करो। इस पूरे विश्व में दुख मटेरियल कौन है, मिर्ची, जहर, रोग, पैसे कम होना, कोई बात नहीं माने, ये सब चीज दुख मटेरियल है ही नहीं। दुख मटेरियल क्या है, अज्ञान मोह राग द्वेष। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में दुखमयी परिणति है अज्ञान मोह राग द्वेष। जैसे अपन बोलेंगे जहर है, जहर खा लिया सो मर गए, और दुख हुआ कि जहर तो पुद्गल चीज है, उसमें दुख नाम की चीज नहीं है, वो उसका स्वरूप है। अरे पत्नी बात नहीं सुनती, उल्टा सीधा बोलती है, तो पत्नी तो जीव है, शरीर सापेक्ष बोलोगे तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। वो दुख कहाँ है, नरक में दुख है,
नरक में दुख कहाँ है? नरक में तो 6 द्रव्य है। नरक में दुख की थैली तो लटकी नहीं है, वहां पे भी 6 ही द्रव्य है। ऊर्ध्व लोक में भी 6 ही द्रव्य है, सब जगह 6 द्रव्य है। दुख है कहाँ? दुख है जीव की परिणति में। उसी नरक के वातावरण में जो अज्ञान मोह राग द्वेष जिनकी परिणति में उत्पन्न होता है वे दुखी हैं, और उन्हीं कंडीशंस में जिनकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है अर्थात वीतराग विशेष ज्ञान है, वे सुखी हैं। घूमना फिरना से सुख होता है कि नहीं? खाने पीने से सुख होता है कि नहीं? ये नक्की करो कि संवर निर्जरा से सुख होता है और आश्रम बंध से दुख होता है। ये निर्णय करना है। जब भी परिणति में दुख उत्पन्न हुआ, आकुलता उत्पन्न हुई, टेंशन उत्पन्न हुई, तो अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप विचार करो कि ये तो आश्रम है, ये तो मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है, ये तो पर से आता ही नहीं, पर का तो अत्यंत अभाव है। ऐसा तो आपको दुख तत्व की पहचान होगी। अब ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? नियम से विपरीत विचार है, नियम से विपरीत विचार है। नियम से अपने को ध्रुव नहीं देख रहे, नियम से अपने को देह रूप देख रहे, नियम से परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, इसलिए ये दुख उत्पन्न हो रहा है। आई बात ख्याल में? सुखी कैसे हो? सम्यक विचार करो। सम्यक विचार क्या है? मैं ध्रुव हूं। सम्यक विचार क्या है? मेरे लिए कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं। तो क्या उत्पन्न होगा? वीतराग विशेष ज्ञान होगा, तो परिणति में सुख उत्पन्न हो जाएगा। परद्रव्यों से लेना देना क्या? कुछ नहीं। अब ये बता रहे हैं कि इस प्रयोजन की सिद्धि अनंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब देखना ट्रिक, देखो पंडित साहब की ट्रिक देखो। सीधा सीधा प्रयोजन बताते हैं ना कि इस प्रयोजन की सिद्धि होती है, सो नहीं कह रहे। स्टार्टिंग देखो कैसी है। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि अनंत आदि से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो आप कह दो कि इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। सो नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? आत्मा के परिणाम 3 तरह के होते हैं। अब समझना, अब यहाँ पे भी बहुत गंभीरता है। क्या गंभीरता है? कि ये चारित्र गुण की पर्याय की मुख्यता से कथन है। आत्मा का परिणाम जानना भी है, आत्मा का परिणाम श्रद्धा करना भी है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा के परिणाम 3 तरह के हैं। कौन सी पर्याय से बात कर रहे हैं? चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से। ये मुख्यता यहाँ पर किसकी ले रहे हैं? ये नहीं कह रहे आत्मा का परिणाम जानना है, ये नहीं कह रहे। आत्मा का परिणाम विश्वास करना है, नहीं है क्या? आत्मा का परिणाम विश्वास करना, श्रद्धा करना है ना? लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे अभी, वो गौड़ है। किसकी बात कर रहे हैं? चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से यहाँ पर पंडित जी साहब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वे कौन से 3 तरह के हैं? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये चारित्र गुण की 3 तरह की पर्याय होती है। ठीक है, एक है संक्लेश और एक है विशुद्ध और एक है शुद्ध। तो जो शुद्ध परिणति है उसी को वीतरागता कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को समता कहते हैं, उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं, उसी को आलोचना कहते हैं। समझ आ गई बात? तो इसमें एक परिणति है तो शुद्ध, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय, और ये 2 है ना, 2 संक्लेश और विशुद्ध।
ये दोनों चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय हैं, जिनको सरल भाषा में बोले संक्लेश मतलब अशुभ भाव और विशुद्ध मतलब शुभ भाव। क्लियर है? संक्लेश मतलब अशुभ भाव और विशुद्ध मतलब शुभ भाव और शुद्ध मतलब वीतराग भाव। शुद्ध मतलब वीतराग भाव। तो चारित्र गुण की 3 तरह की पर्याय हो गई। अगर ऐसे देखें तो एक अशुद्ध और एक शुद्ध। और अशुद्ध के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। एक को यहाँ पर संक्लेश कह रहे हैं और दूसरे को विशुद्ध कह रहे हैं। ठीक है? अब देखो, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है और मंद कषाय रूप विशुद्ध है। ठीक है? तीव्र कषाय रूप संक्लेश है और मंद कषाय रूप विशुद्ध है, तथा कषाय रहित शुद्ध है। कषाय रहित शुद्ध है। क्लियर है? सरल बात है एकदम। ठीक है? अब देखो, अब जो आगे यहाँ विषय आ रहा है वो थोड़ा करणान युग से रिलेट करके आ रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं एक बार। कर्म, जो कर्म होते हैं मूल में 2 प्रकार के, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। ठीक है? जैसे घाती कर्म शब्द से ही पता चल रहा है, जो घात करते हैं। किसका घात करते हैं? सुख का घात करते हैं। घाती कर्म सुख का घात करते हैं, पर्याय में सुख नहीं प्रकट होने देते। कौन? घाती कर्म, निमित्त नैमित्तिक संबंध में। और जो अघाती कर्म है, नाम से ही अघाती, जो घात नहीं करते। जो क्या करते हैं? जो घात नहीं करते, अर्थात सुख की उत्पत्ति में कुछ भी बाधा नहीं डालते। घाती कर्म सुख की उत्पत्ति में किंचित भी बाधा नहीं डालते, उसका नाम है अघाती कर्म। अब देखो कितनी बड़ी समस्या है। वे अघाती जो कर्म होते हैं ना, वे 2 प्रकार के हैं। उन्हीं में शुभ और अशुभ का भेद होता है। किसमें? अघाती कर्मों में। जैसे आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो अघाती कर्मों में ये भेद पड़ेगा। कैसा? शुभ आयु, अशुभ आयु, कम आयु, ज्यादा आयु। ये अघाती कर्मों में ये भेद पड़ेगा, है ना? शुभ भावों से अच्छी आयु मिलेगी और शुभ आयु मिलेगी। जैसे नरक को बोलते हैं अशुभ आयु, नरक की आयु बन गई तो वो अशुभ आयु। और त्रियंच मनुष्य देव, इसको बोलते हैं शुभ आयु। ठीक है? अब देखो, प्रत्येक जीव को जो स्वरूप नहीं समझते, उनको बोलो कि तुमको है ना नरक आयु बनेगी, तो वो घबराता है। जबकि नरक आयु अघाती कर्म है, घाती नहीं। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो नरक आयु हमारे सुख का घात नहीं करती। समझ में आ रही है? त्रियंच आयु बन गई, नहीं तुम्हें तो स्वर्ग की आयु बनेगी, तो प्रसन्न हो गए। स्वर्ग की आयु सम्यक दर्शन में कुछ हेल्प नहीं करेगी।
क्योंकि नाम ही उनका आघाती है। तो सारे जीवों को, सारे मतलब जो स्वरूप नहीं समझते अज्ञानी जीवों को, वे इसमें फेर फार चाहते हैं। किसमें? अच्छी आयु बंधे, शुभ आयु बंधे। तो शुभ आयु बंधे और अशुभ आयु बंधे, यहाँ तो कह रहे हैं अघाती कर्म है। वो घाती कर्म है ही नहीं, वो आत्मा का घात ही नहीं करेगा, वो सुख प्रकट होने में कोई बाधा ही नहीं डालेगा। आयु कर्म, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही नाम कर्म, हमें कैसा चाहिए? सुंदर शरीर। तो शरीर सुंदर हो कि असुंदर हो, सुस्वर हो कि दुस्वर हो, स्थिर प्रकृति हो कि अस्थिर प्रकृति हो, ये है ही आघाती कर्म, नाम कर्म। तो किसी को भी काला रंग नहीं चाहिए, गोरा चाहिए। तो ये गोरा और काला रंग, कोई काला हो तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता, नहीं कर सकता? और गोरा हो तो जल्दी प्रकट हो जाएगा। ये कौन सा कर्म है? नाम कर्म, आघाती कर्म। गोत्र, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये गोत्र कर्म की बहुत जबरदस्त चर्चा है। जी, लोक में जो गोत्र कर्म होता है ना, वो गोत्र कर्म, उस गोत्र की बात नहीं है यहाँ पे। क्या बोला? यहाँ तो गोत्र कर्म मतलब कि जो भले जन्मा है, लौकिक में तो जन्मा है उच्च गोत्र जिसको कहा जाता है, वास्तव में वो उच्च गोत्र नहीं है। उच्च गोत्र है परिणाम, ऐसे परिणाम, पूजा पाठ भक्ति आदि के परिणाम, किसी के हित का परिणाम, अनुकंपा का परिणाम, शरीर के प्रति भी स्वस्थता वाली वस्तुओं के प्रयोग का परिणाम, अन्याय नीति अवक्ष, मध्य मास मधु, जो मध्य मास मधु को इस्तेमाल करता है, जैन कुल में जन्मा है, तो वो उच्च गोत्री नहीं है, नीच गोत्री है। वो जो 5 पापों में प्रवृत्त है, वो उच्च गोत्री नहीं है, नीच गोत्री है, भले ही जैनी है। और भील चांडाल है ना, जिसको अपन बोल रहे हैं हरिजन है, हरिजन है, लेकिन उसके परिणाम दया दान के हैं, उसका आहार पानी भी बहुत सात्विक है, तो वो उच्च गोत्री है। समझ में आ रही बात? तो ये ऊंच गोत्र और नीच गोत्र भी आघाती कर्म है। और सबसे बड़ी बात तो वेदनी, सबको चाहिए लग्जरी, साता वेदनी, साता वेदनी, साता, साता वेदनी हो और बाहर में बहुत अनुकूल स्थिति हो, वो आघाती कर्म है, वेदनी। तो सबको चिंता तो है आघाती कर्मों की कि वे अच्छे अच्छे हों, लेकिन वे सुख के घातक और सुख के साधक कुछ भी नहीं है, नाम ही आघाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और जो आघाती कर्म है, सॉरी घाती कर्म है, विचार करो, हमारे ज्ञान का घात करते हैं। हमारा स्वरूप जो है ना, हमारा स्वरूप तो सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं, केवल ज्ञान प्रकट हो, और ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ये है घाती कर्म। ये जीव के परिणामों में फलते हैं घाती कर्म, और वे बाहर संयोग में फलते हैं अघाती कर्म, शरीर में और संयोगों में, जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, जिनसे मेरा अत्यंत अभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? बोलो, आई बात ख्याल में? सो उस ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव की चिंता किसी को नहीं पड़ी। सबको क्या चाहिए? अघाती कर्म का अच्छा अच्छा उदय चाहिए, और घाती कर्म बनते रहे, नो प्रॉब्लम। बोलो, मोहिनी, मोहिनी, विपरीत विश्वास होने से
अज्ञान होने से, विपरीत श्रद्धा होने से परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, चारित्र मोहिनी बन रही है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तुम अघाती कर्म के उदय की लग्जरी होने पर भी अंतरंग में अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम होने से दुखी हो। बोलो, नवीन कर्म नहीं, ये कह रही यहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणामों में जो निमित्त है घाती कर्म, उसके अभाव की चिंता किसी को नहीं पड़ी। सबको क्या चाहिए? लग्जरी लाइफ। और ये दिख रहा है कि ये लग्जरी लाइफ होने पर भी सुखी तो तुम हुए नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अंतराय कर्म जो घड़ी घड़ी अंतराय डालता है, उसके अभाव की किसको नहीं पड़ी। सो यहां पर कह रहे हैं कि जो जीव के संक्लेश परिणाम है, अब संक्लेश परिणामों का परिचय ले लो। संक्लेश परिणाम मतलब खाने पीने, उठने बैठने, लड़ने झगड़ने, इसकी हम तो बहुत अच्छे, वे ही खराब है, हमने तो उनके लिए ऐसा करा, उनने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ये सब के सब संक्लेश परिणाम है। भोजन करने का भाव संक्लेश परिणाम है। एक दूसरे की चुगली चपाटियां, नहीं भाई हमें तो कुछ नहीं कहना, पर हमने सुनी है भी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। अब वे क्या कह रहे थे? तुम्हारे ये संक्लेश परिणाम है, तुम्हें इससे घाती कर्म तीव्र बंधेगा। इसका होश है? लोगों को बहुत मजा आता है, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, और ये समझ में आती है उनको कि ये तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, जरूरी भी है ये, और है स्वाध्यायी मुमुक्षु। अगर मुमुक्षुता की एक पात्रता बनाई जाए ना, तो देख लेना कि कितने लोग इसको क्लियर करते हैं। हमें तो मोक्ष चाहिए। तुम्हें वो आम का बीज चाहिए, वो आम चाहिए, और वो तो बबूल का बीज, तो आम का पेड़ निकलता है लौकिक में भी। तुम्हारे इन संक्लेश परिणामों से रत्नत्रय प्रकट होंगे। हम तो बहुत अच्छे, वही खराब है, हमने तो उनसे कुछ नहीं कही, वो ही ऐसा कर रहे थे, हम तो बहुत जरूरी काम से गए थे। अभी यही नहीं पकड़ में आ रही, ये सारे संक्लेश परिणाम है। सुनो, घर गृहस्थी में करे नहीं क्या? घर गृहस्थी में रह रहे करे नहीं क्या? करे नहीं, होते हैं, उनको जानो ये संक्लेश परिणाम है। तो यही नहीं पकड़ में आ रहा, ये संक्लेश परिणाम है। अच्छा, तुम्हारी मोड़ी की शादी नहीं हुई, उनका लड़का है, माँ है, वो बहुत अच्छा है, और संक्लेश परिणाम है। पहचान करो, ये संक्लेश परिणाम है। क्या बोल रहे? सब्जी खरीद के लाना संक्लेश परिणाम है कि शुद्ध विशुद्ध परिणाम है? सब्जी खरीद के लाना, लाए नहीं तो क्या? अरे लाए नहीं तो की बात नहीं हो रही, परिणति में ये जो भाव उत्पन्न हो रहे, पहचान करो, ये संक्लेशता है। इनसे अघाती कर्म का तीव्र बंध और घाती कर्म का, दोनों का तीव्र बंध होता है। ये नक्की करो पहले अभी, तब वो उत्पन्न होते हुए परिणाम में हेता आएगी। वे तो हो ही रहे, सो हो ही रहे हैं गुण स्थान प्रमाण। आप अपना काम कैसे करोगे? उन्हें जरूरी समझोगे तो। पॉइंट पकड़ में आया? संक्लेश परिणाम। भाई जी का एक प्रवचन मैं ढूंढ के आपको दूंगी, जिसमें उन्होंने संक्लेश परिणाम के बहुत खुलासा किया है। बैठ गए मोबाइल पे फालतू टाइम पास, कुछ होश है? संक्लेश परिणाम है। और क्या कह रहे, हम तो वो कर रहे, हम जैसे दूसरे को धोखा दे रहे, दूसरे को बेवकूफ बना रहे, अपने को बना रहे। उससे बंद किसको होगा? तीव्र बंद किसको होगा? दोनों साइड में। संक्लेश परिणामों से आघाती कर्मों में तीव्र बंध, अशुभ बंध मतलब लगा लो, अशुभ आयु,
अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र और असाता वेदनी, संक्लेश परिणामों से ये। और घाती कर्म, ज्ञानावणी तीव्र बंधेगा, दर्शनावणी तीव्र बंधेगा, मोहिनी तीव्र बंधेगा, चारित्र मोहिनी तीव्र, दर्शन मोहिनी तीव्र और अंतरा कर्म तीव्र। संक्लेश परिणामों में दोनों साइड में इधर अशुभ और इधर तीव्र। समझ में आई बात? और विशुद्ध परिणामों से दया, दान, पूजा पाठ, अनुकंपा, इन परिणामों से अघाती में शुभ और घाती तो अभी भी बंधेंगे। शुभ भावों से भी अघाती में क्या होएगा, जो हमारे सुख दुख के घातक नहीं है उनमें फर्क पड़ जाएगा। क्या? शुभ आयु, शुभ नाम कर्म, उच्च गोत्र, साता वेदनी, ऐसे फर्क पड़ेगा शुभ भावों से, विशुद्ध भावों से। लेकिन घाती कर्म तो अभी भी बंधेंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा। ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अभी घाती कर्म बंध रहे हैं। तो आत्मा के घातक जो घाती कर्म है वे शुभ भावों से भी बंधन होता है, लेकिन 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 मंद होता है। इसका फायदा है। बबली बहन जी, हाँ अभी जी, जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसमें घाती कर्म, इसमें कौन सा आत्मा का घात हो रहा है? हाँ, इसमें हमारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान है वो बहिर्मुखी है। वो ज्ञान शब्दों का आश्रय कर रहा है, वो ज्ञान जिनवाणी का आश्रय कर रहा है। जिस ज्ञान में स्वभाव का आश्रय होता है तब घाती कर्मों की निर्जरा होती है। अभी निर्णय कर रहे हैं, सुनना। अभी नहीं, सुनो, हम भले ही अभी जिनवाणी का आश्रय है लेकिन हम समझ तो अपने स्वरूप को रहे हैं ना। तो अपने स्वरूप को समझने से जिसका उपयोग स्वरूप को नहीं समझ रहा है, ऐसे ही खाली पीली सुनने बैठा है और ये समझ रहा है मुझे तो पुण्य बंधेगा, उसका इतना ही प्रयोजन है, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि चल रही है ना, तो उसको ढंग से पुण्य भी नहीं बनता। पुण्य भी किसको बनता है? अरे मुझे तो घाती कर्मों का अभाव करना है, मुझे आज पता चला शुभ भाव से भी घाती कर्म बन रहा है। ये प्रभु ये कहो अब इन घाती कर्मों की निर्जरा कैसे हो? पॉइंट पकड़ में आया? तो ऐसे भावों से क्या होगा कि नवीन कर्म तो मंद बंधेगा और पूर्वबद्ध कर्म डाउन 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 होता चलेगा। वो मोह गलता चला जाएगा, चारित्र मोह गलता चला जाएगा और जैसे ही परिणति स्वभाव सन्मुख होगी वो टूट जाएगा। बस इसो ही हमारे भीतरा विज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। क्या बोला? तभी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी अनंत आदि से। जो निस्वभाव साधन द्वारा उन्होंने अपनी परिणति में पूर्ण वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट किया, वही वीतराग विशेष ज्ञान मेरी परिणति में भी प्रकट हो सकता है और मैंने प्रकट कर लिया। प्रकट हो सकता है, इस विश्वास से मोह गलेगा, चारित्र मोह गलेगा और स्वभाव सन्मुख हुई परिणति उसका नाम है शुद्ध परिणाम। तो वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो जाएगा और विधि में ऐसे ही आना पड़ेगा। संक्लेशता से हटेगा, विशुद्ध परिणामों में आएगा। और विशुद्ध परिणाम भी कौन से? अकेले पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति, तीर्थ यात्रा नहीं। कौन से परिणाम? ओह, मैं तो गायक हूँ। भगवान ने 7 तत्व बताए हैं, ये आश्रय तत्व है, शरीर अजीब तत्व है, मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मेरे में कुछ होता नहीं। ये जो भेद ज्ञान की प्रोसेस चल रही है
इस भेद विज्ञान की प्रोसेस, ये भेद ज्ञान की जो प्रोसेस है, ये है सातिशय विशुद्ध परिणाम। एक तो जनरल विशुद्ध परिणाम, क्या मंदिर गए, पूजा करे, अमुकार मन करे, भाग आए, एक तो ये परिणाम। दूसरा, हे प्रभु आप कैसे वीतरागी हो, आपने कितना सुंदर मार्ग हमें बता दिया। इन दोनों परिणामों में कोई अंतर है कि नहीं? एक तो भगवान के बारे में जानता ही नहीं है द्रव्य गुण पर्याय से, और एक भगवान को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, और तीसरा वो है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे जीव हैं, असंख्यात। समझ में आ रही बात? अब एक वो जीव है कि जो कह रहा है जैसे आप हो प्रभु वैसा ही मैं हूं। अब इसके साथ ही से विशुद्ध परिणाम है। इन शुभ भावों से साथ ही से पुण्य का बंध होता है अगाती में, इन परिणामों से। और उन परिणामों से लो क्वालिटी का पुण्य का बंध होता है, एकदम लोएस्ट क्वालिटी। और यदि उसमें भी उसकी लौकिक वांछा है तो लो क्वालिटी का पुण्य भी नहीं बनता, पाप ही बनता है, एकांत पाप बनता है। यदि तुम वीतरागी देव से कुछ डिमांड करते हो तो। समझ आई बात? ऐसा। और स्वभाव के आश्रय होने के लिए जो भाव चल रहे हैं, उनसे सातिशय पुण्य बनने पर उसको राजा आदि के पद मिलते हैं। और इस अतिशय पुण्य में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, नरक, निगोद, फलाने, स्त्री स्त्री, सारे कर्मों की निर्जरा होती है। और स्वभाव सन्मुख होने पर वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है। ऐसा होने पर अब घाती कर्मों का बंध, कुछ घाती कर्मों का बंध रुक जाता है, कुछ घाती कर्मों का बंध हल्का होता है। समझ में आ रही बात? और अघाती कर्म में तो तीव्र शुभ भाव होने से वहां तो सब उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रकृतियां बन, ऐसा सिस्टम है। देखो अभी एक लाइन पढ़ते हैं, समय तो हो गया है। देखो, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, तथा कषाय रहित, मोह रहित, अज्ञान रहित जो भाव हैं वे शुद्ध भाव हैं। यहाँ कषाय रहित लिखा है, अब तीनों परिणति लगाओ। अज्ञान रहित भाव, मोह रहित भाव, अनंतानुबंधी कषाय रहित भाव, वे शुद्ध भाव हैं। अब ऐसे शुद्ध भाव नरक में भी हो सकते, ऐसे शुद्ध भाव त्रियंचों को भी होते, जिनके आघाती कर्म बहुत अशुभ बंधे हुए हैं, उनको भी। क्या बोला? वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो घातिया ज्ञाना वर्णादि घाती कर्म है, उनका देखो क्या बोल रहे हैं, अपना जो वीतराग विशेष ज्ञान स्वरूप जो अपना भाव है अपनी परिणति में प्रकट हो सकता है, उस वीतराग विशेष ज्ञान के घातक तो घाती कर्म है, अघाती कर्म नहीं। घाती कर्म वीतराग विशेष ज्ञान हमारे सुख का घात नहीं करते, उसका नाम ही अघाती है। घाती कर्म हमारे वीतराग विशेष ज्ञान का घात करते हैं, अर्थात हमारे स्वभाव का घात करते हैं, हमारे ज्ञान और सुख का घात करते हैं घाती कर्म। उन घाती कर्मों का संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है। दोनों केस में बंद होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। इससे कितना बड़ा लाभ होगा, जो तुम्हारे को पुण्य की मिठास है ना वो छूट जाएगी। अरे इस शुभ भाव से भी तो घाती कर्म का बंद हो रहा है, अरे इस शुभ भाव से भी तो घाती कर्म का बंद हो रहा है। और घाती कर्म मेरे सुख के घातक है, पत्नी बच्चे दुकान मकान सुख के घातक नहीं है, ये मेरे अज्ञान मोराग देश के परिणाम सुख के घातक है, जो जिनमें घाती कर्म निमित्त है। यदि घाती कर्म का अभाव हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
सो उन घाती कर्मों का अभाव होता है वीतराग विशेष ज्ञान रूप परिणामों से, कषाय रहित परिणामों से। अभी क्या चल रही है? मंद कषाय। तो मंद कषाय में भी बंद हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है? मंद बंद। ठीक है, अब इसको और टैली अपन कल करेंगे। समय अपना हो गया है कि ये तीव्र बंद और मंद बंद में क्या होगा, उधर अघाती के शुभ अशुभ बंद में क्या कंडीशन बनेगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, और यदि मुझे भाई जी का प्रवचन मिल गया तो मैं भेजूंगी, तो सब लोग सुन के आना। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। जय जय जय। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।